गवर्नमेंट आरसी खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मैं के अग्रवाल। और आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है ईटीसी डायरेक्टरीज की कुछ सिस्टम फाइल्स हैं। ठीक है, पासवर्ड है, शेडो है, इनिट टैब। ठीक है, ये फाइल्स हैं, सिस्टम फाइल्स हैं जो कि 7 यूनिट से लिया गया है और जो सब्जेक्ट कोड है इसका है CS 303। तो पहला इसमें है ETC पासवर्ड/ETC/पासवर्ड। ठीक है, तो ETC बेसिकली क्या है, डायरेक्टरी है। ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक डायरेक्टरी है तो, और पासवर्ड उसमें एक फाइल है। ठीक है, तो पासवर्ड इज ए फाइल फाउंड इन द ETC डायरेक्टरी। ठीक है, तो पासवर्ड क्या है, फाइल जो कि ETC डायरेक्टरी के अंदर होती है। इट कंटेन्स क्या क्या चीजें रखती हैं ये, लॉगिन नेम्स। ठीक है, जो भी हम लॉगिन यूज करते हैं, नेम्स यूज करते हैं, आईडी यूज करते हैं वो, इसके अलावा पासवर्ड उसका। ठीक है, होम डायरेक्टरीज एंड अदर इंफॉर्मेशंस, और इसके अलावा अन्य इंफॉर्मेशंस को ये इसमें फाइल के अंदर स्टोर करता है। ठीक है, तो लॉगिन है, ठीक है, उसका पासवर्ड है, उसकी होम डायरेक्टरीज हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस किसमें होती है, पासवर्ड फाइल के अंदर। और ये पासवर्ड फाइल कहाँ होती है, ETC डायरेक्टरी के अंदर। द फील्ड इन ईच लाइन ऑफ द ETC पासवर्ड फाइल आर सेपरेटेड बाई कॉलम्स। ठीक है, तो इसमें जितने भी फील्ड्स होंगे वो सभी कॉलम से सेपरेट होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पर कॉलम है, फिर ये कॉलम है, इस तरह से कॉलम है। तो इस तरह से ये कॉलम से ये सारे फील्ड सेपरेटेड रहते हैं। ठीक है, इट इज ओन्ड बाई रूट। इसका जो ऑनर कौन होता है, इसका ऑनर होता है रूट होता है इसका। ठीक है, और इसकी जो परमिशन होती है 644। ठीक है, 644 इसकी ऑक्टल कोड में परमिशन दी है, वो परमिशन होती है 644। ठीक है, द फाइल कैन बी मॉडिफाइड बाई रूट। ठीक है, फाइल को केवल रूट है वही इसको मींस ऑनर जो है इसका वही इसको मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसको रीड क्या कर सकते हैं, ऑल यूजर्स इसको रीड कर सकते हैं फाइल्स को। ठीक है, तो जो पासवर्ड फाइल है, इस फाइल को केवल जो मॉडिफिकेशन की जो परमिशन है वो केवल रूट को है। ठीक है, और इस फाइल को जो रीड कर सकते हैं वो कोई भी यूजर इसको रीड कर सकता है। तो ईच फाइल ऑफ द ETC पासवर्ड फाइल कंटेन्स 7 फील्ड्स। देखिए, इसमें हर जो फाइल होगी, प्रत्येक फाइल इसमें 7 कंटेंट्स होंगे उसके लिए, जो ईच एंट्री होगी। ठीक है, प्रत्येक एंट्री में 7 इसमें फील्ड्स होंगे इसमें। तो 7 फील्ड्स यहाँ पर कॉलम से यहाँ पर अलग अलग सेपरेट किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक को पूरा डायग्राम में शो किया है मैंने इसमें। तो ये सपोज अपन कैट कमांड यूज कर रहे हैं इसमें, कैट ETC पासवर्ड। ठीक है, तो ये एक एंट्री, सपोज इसमें एक एंट्री है और वो डिस्प्ले करेगा इसमें, जैसे मार्क है। ठीक है, तो मार्क है, यूजर का नेम हो गया, फर्स्ट मार्क यूजर का नेम है। इसके बाद इसमें पासवर्ड है, सेकंड एंट्री इसमें पासवर्ड के लिए है। पासवर्ड की जगह पर X स्टोर किया गया है। ठीक है, तो X एक्चुअली है क्या, एनक्रिप्टेड फॉर्म में है ये X है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या, ये जो फाइल है इसको कोई भी यूजर इसको रीड कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर यदि इस फाइल को भी यूजर रीड कर लेगा तो क्या होगा कि उसका पासवर्ड भी इसका रीड हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर पासवर्ड को क्या क्या है, इसका एनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर करवाया है, जिससे कि यूजर को जो है वो पासवर्ड को रीड नहीं कर सके। केवल रूट के लिए है वो, जो उसको मॉडिफाई कर सकता है, रीड कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें UID है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन यूजर आइडेंटिफिकेशन है। फिर है GID है, ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए है। ठीक है, इसके बाद GECOS यहाँ पर जो है यूजर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है इसमें। इसके बाद ये होम डायरेक्टरीज के लिए है, और यहाँ पर ये शेल के लिए, कौन सा अपने शेल इसमें यूज कर रहे हैं वो इसके लिए शेल के लिए इन्फॉर्मेशन ये बताएगा। इस तरह से 7 इसके ये अलग अलग इसके फील्ड्स हो गए। ठीक है, तो यूजर ने मैं बताया था आपको, द स्ट्रिंग एंटर्ड इन द रेस्पॉन्स टू द लॉगिन प्रॉम्प्ट। जब हम लॉगिन प्रॉम्प्ट करते हैं तो वहां पर ये यूजर नेम देते हैं, वो इसमें स्टोर करता है। इसके बाद इसमें जो पासवर्ड हम इसमें एंटर करते हैं, ठीक है, उस पासवर्ड को ये स्टोर करता है। लेकिन पासवर्ड इस फाइल के अंदर केवल एक X की फॉर्म में स्टोर होता है, मीन्स एनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होता है यहाँ पर ये, जिससे कि उसको कोई अदर यूजर्स को रीड नहीं कर सके। ठीक है, तो पासवर्ड के लिए कोई अलग फाइल बनाई जाती है इसमें, वो है शेडो है, अभी आगे इसमें आएगी, तो उसमें शेडो फाइल में ये स्टोर करवाता है। ठीक है, UID है, तो यूजर आइडेंटिफिकेशन है, यूजर आइडेंटिफायर है, इसमें इज यूज असाइन टू ईच यूजर। ठीक है, इसमें यूजर यूजर आइडेंटिफिकेशन होता है इसका। इट इज यूज बाई द ऑपरेटिंग सिस्टम टू रेफर टू ए यूजर, जो हर यूजर के लिए एक अलग से UID जनरेट होती है।
ठीक है। इसमें ये ग्रुप के लिए है, ग्रुप के लिए आईडी इसमें स्टोर होती है। इसमें ये ग्रुप की आईडी क्या होगी। इसके बाद है CGOs, इसमें जो यूज़र है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, जो यूज़र का फुल नेम है, रूम नंबर, इसका एड्रेस है या फ़ोन नंबर है इसका, ठीक है, होम फ़ोन नंबर है, अदर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो यूज़र के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन हम इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है होम डायरेक्टरी है। इट इज़ द डायरेक्टरी दैट द यूज़र रीचेज आफ्टर द एंटरिंग द करेक्ट लॉगिन। जब यूज़र करेक्ट लॉगिन कर देता है तो उसके बाद ही कहाँ जाता है, सीधा होम डायरेक्टरी में जाता है। ठीक है। होम डायरेक्टरी में यूज़र्स की फाइल्स हैं, डायरेक्टरीज हैं और अदर्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैं, वो सारी इसके अंदर स्टोर रहती हैं। ठीक है। इसके बाद है लॉगिन शेल। ठीक है। ये शेल के बारे में इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है कि कौन सा अपन शेल इसमें यूज़ कर रहे हैं। जब वार्निंग शेल है, वॉश शेल है या कोई और शेल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें शेल के भी स्टोर बताएगा कि हम कौन सा इसमें सिस्टम में शेल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। इसमें ETC पासवर्ड, ETC शैडो सेकंड फाइल है इसमें, ETC शैडो। ठीक है। तो ETC शैडो क्या है, इसमें ये फाइल है जो कि ETC डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होती है। फाइल का नेम है शैडो, इज ए टेक्स्ट फाइल। कैसी टेक्स्ट फाइल है। ठीक है। और क्या स्टोर करती है, पासवर्ड को। ठीक है। मैंने बताया था कि पासवर्ड वहाँ पर जो ETC इससे पहले वाली फाइल बताई थी मैंने आपको, उसमें केवल एनक्रिप्टेड फॉर्म में वो स्टोर करवाता है पासवर्ड वाली फाइल के अंदर। ठीक है। तो पासवर्ड एक्चुअली कहाँ स्टोर होता है, शैडो फाइल के अंदर। ठीक है। द ETC शैडो फाइल कंटेन्स 1 एंट्री पर लाइन। ठीक है। तो इसमें वो एक एंट्री रहेगी एक लाइन के लिए। ठीक है। ईच रिप्रेजेंटिंग ए यूजर अकाउंट, की एक अकाउंट के लिए एक लाइन इसमें रहेगी। ठीक है। यहाँ पर मैंने इसमें एक सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया इसमें कि कौन कौन सी इसमें इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। ठीक है। तो यहाँ पर sudo cat ETC शैडो, ठीक है, ये सुपर यूजर के लिए यूज किया। सुपर यूजर इसमें कैट कमांड इसमें यूज कर रहा है उसमें, और डायरेक्टरी इसको /etc/शैडो। ठीक है। तो ये इसमें क्या इन्फॉर्मेशन शो होगी, इसमें मार्क है, फर्स्ट यूजर नेम आ गया, दूसरा है इसमें एनक्रिप्टेड पासवर्ड है। ये जो यहाँ पर ये आ गया इसका एनक्रिप्टेड पासवर्ड, यहाँ पर जो X लिखा था पहले वाली पासवर्ड फाइल में, यहाँ पर वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पर स्टोर होगा वो पासवर्ड। ठीक है। अब फिर इसके बाद है लास्ट पासवर्ड चेंज, की लास्ट पासवर्ड कब आपने चेंज किया है। ठीक है। वो आएगा इसमें मैक्सिमम पासवर्ड की एज क्या है कि उसकी कब तक पासवर्ड इसमें स्टोर रहेगा, मिनिमम एज क्या रहेगी उसकी, मैक्सिमम एज क्या रहेगी उसकी पासवर्ड की, कब तक वो एग्जिस्ट रहेगा पासवर्ड। ठीक है। कब एक्सपायर होगा। ठीक है। तो ये वार्निंग पीरियड्स आएगा इसमें, जैसे वार्निंग आती है कि पासवर्ड एक्सपायर हो रहा है। ठीक है। इनएक्टिव पीरियड वार्निंग में क्या करेगा, जैसे कब पासवर्ड एक्सपायर हो रहा है उससे पहले वार्निंग आती है कि आपको पासवर्ड इतने टाइम के बाद एक्सपायर हो रहा है, तो वार्निंग देगा पहले यूजर इसको। ठीक है। इसके बाद है इनएक्टिविटी पीरियड। ठीक है। तो कब पासवर्ड इनएक्टिव हो जाएगा उसके लिए टाइम ड्यूरेशन दे प्रोवाइड करवाएगा ये। ठीक है। इसके बाद एक्सपायरेशन डेट, एक्सपायरेशन कब होगी इसकी, कब पासवर्ड एक्सपायर होगा। और ये है अनयूज्ड होता है, यूजर्स के लिए है। तो ये यहाँ पर इस तरह से ये 9 इसमें अलग अलग फील्ड्स होते हैं जो कि सेपरेट होते हैं, किससे, कॉलम से सेपरेट किए गए हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये पासवर्ड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर होगी शैडो फाइल के अंदर। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर रिपीट की है, यूजर नेम है द सेम नेम फाउंड इन द ETC पासवर्ड। जो यूजर नेम वही नेम रहेगा जो भी पासवर्ड फाइल में यूज किया आपने। ठीक है। एनक्रिप्टेड पासवर्ड द फॉर्म ऑफ द पासवर्ड, एनक्रिप्ट फॉर्म में पासवर्ड स्टोर होता है इसमें। लास्ट पासवर्ड चेंज, दिस इज द डेट व्हेन द पासवर्ड वाज लास्ट चेंज। ठीक है। लास्ट आपने कब चेंज किया था पासवर्ड, वो उसकी डेट रहेगी। ठीक है। इस मतलब मिनिमम पासवर्ड एज। ठीक है। द नंबर ऑफ डेज दैट मस्ट पासवर्ड बिफोर द यूजर पासवर्ड कैन बी चेंज। ठीक है। तो इसमें जो मिनिमम जो एज है पासवर्ड की, कब तक पासवर्ड एग्जिस्ट रहेगा, ठीक है, उसका ये नंबर ऑफ डेज बताएगा इसमें, कितने दिन तक पासवर्ड को रखना है। ठीक है। एंड मैक्सिमम पासवर्ड एज, ठीक है, द नंबर ऑफ डेज आफ्टर द यूजर पासवर्ड मस्ट बी चेंज। ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम डेज बताएगा, इसके बाद पासवर्ड को चेंज करना है, वो इसमें डेट डिफाइन करेगा, इसमें नंबर ऑफ डेज डिफाइन करेगा इसमें। ठीक है। सॉरी, नंबर ऑफ डेज डिफाइन करेगा इसमें, कितने दिनों के बाद इसका पासवर्ड चेंज होना है। ठीक है। इसके बाद वार्निंग पीरियड है, वार्निंग देगा कि पासवर्ड का जैसे टाइम पूरा हो जाता है तो उससे पहले एक वार्निंग आती है कि आपका पासवर्ड पूरा होने जा रहा है। जैसे अपने मोबाइल वगैरह रिचार्ज होता है, उससे पहले वार्निंग आती है कि आपकी इस दिन आपकी मोबाइल का जो रिचार्ज है वो एक्सपायर हो रहा है। ठीक है। इसी प्रकार से भी वार्निंग ये डिस्प्ले करेगा। ठीक है। ऐसे ही इनएक्टिव पीरियड, जिसके बाद इनएक्टिव पीरियड कितना देगा ये। ठीक है। तो द नंबर ऑफ डेज आफ्टर द यूजर पासवर्ड एक्सपायर्ड, ठीक है, बिफोर द यूजर अकाउंट इज डिसेबल। ठीक है। तो आपका जो यूजर अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद कितना इनएक्टिव पीरियड और देगा ये। ठीक है।
एक्सपायरी डेट, ठीक है, तो यूजर एक्सपायर कब होगा, कब यूजर का जो पासवर्ड एक्सपायर होने का इसमें टाइम, द डेट व्हेन द अकाउंट इज डिसेबल्ड, जब इस अकाउंट उस डेट के बाद वो डिसेबल्ड हो जाएगा, वो इसमें डिफाइन करेगा, ठीक है। और अनयूज्ड है, दिस फील्ड इज इग्नोर्ड, इट इज रिजर्व फॉर द फ्यूचर यूज, ये इसको इग्नोर किया जाता है और ये फ्यूचर यूज के लिए इसको कभी काम में लिया जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं इनिट टैब, ठीक है। तो इनिट टैब भी एक फाइल है, ठीक है, और वो भी किसमें है, ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर हो। द इनिट टैब फाइल इज द कॉन्फ़िगरेशन फाइल, कैसी है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो कि सारे सिस्टम का इसमें कॉन्फ़िगरेशन को इसमें डिफाइन किया जाता है, ठीक है। जब सिस्टम इनिशियलाइज होता है तो क्या करता है, सबसे पहले सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है, तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशन जो स्टेप्स हैं वो सारी सारी इसमें इनिट टैब में डिफाइन रहती हैं, ठीक है। तो इसमें जो दिस फाइल डिफाइंस 3 आइटम्स, इसमें 3 जो आइटम्स है वो डिफाइन करवाए जाते हैं इसमें। फर्स्ट है डिफॉल्ट रन लेवल है इसमें, ठीक है, रन लेवल डिफॉल्ट रन लेवल है। दूसरा है व्हाट प्रोसेस टू स्टार्ट, ठीक है, मीन्स रन लेवल कौन कौन से प्रोसेस डिफॉल्ट रन करवाए जाने हैं वो आएगा इसमें। इस मतलब व्हाट प्रोसेस टू स्टार्ट, कौन सा प्रोसेस स्टार्ट करना है, ठीक है, उसको मॉनिटर करना है, ठीक है, और रीस्टार्ट करना है इफ दे टर्मिनेट, और जब टर्मिनेट कर देगा तो उसको वापस से रीस्टार्ट करवाना है। तो इस तरह के इसमें प्रोसेस डिफाइन होंगे। एंड व्हाट एक्शंस टू टेक व्हेन दे सिस्टम एंटर से न्यू रन लेवल, जब सिस्टम में जब न्यू रन लेवल एंटर करता है तो उसके लिए क्या एक्शंस उसमें लेना है, ठीक है। वंस ऑल द, जब ये सारे वंस ऑल द एंट्रीज इन इट टैब फॉर आवर रन लेवल आर एग्जीक्यूटेड, जब ये सारी एंट्रीज एग्जीक्यूट हो जाती हैं तब क्या कहता है, सिस्टम प्रोसेस इस बूट हो जाता है, कंप्लीटली बूट हो जाता है, और उसके बाद हम इसमें लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस जब एक बार रन हो जाएंगे तब हम इसमें लॉग इन करते हैं, तो ये कहलाता है बूट प्रोसेस कहलाता है बेसिकली पूरा। ईच लाइन इन द इनिट टैब फाइल कंसिस्ट ऑफ 4 कॉलन डिलिमिटेड फील्ड्स, थी सब 4 फील्ड्स होते हैं इसमें। जो इनिट टैब जो में जो एंट्रीज होती हैं वो प्रत्येक एंट्री में 4 फील्ड्स होंगे। फर्स्ट है आईडी है, दूसरा है रन लेवल है, फिर एक्शन है और प्रोसेस है, ठीक है। तो ये 4 फील्ड्स को सेपरेट किया गया कॉलम के द्वारा। और आईडी आइडेंटिफिकेशन कोड है, कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ 1 of 4 करेक्टर, ठीक है, 1 से 4 करेक्टर तक का इसमें आइडेंटिफिकेशन कोड इसमें स्टोर करता है ये, दैट डिफाइंस इट्स फंक्शन, जो कि इसके फंक्शंस को डिफाइन करता है, ठीक है। इसके बाद इसमें रन लेवल्स है, लिस्ट द रन लेवल्स टू विच दिस एंट्री अप्लाइज, ठीक है। तो इस एंट्रीज पर कौन कौन से रन लेवल्स अप्लाई होने हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ रन लेवल्स हैं इसमें, मैं बताऊंगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। और एक्शन है, ठीक है। तो उसके अब स्पेसिफिक कोड इन दिस फील्ड टेल्स इन इट हाउ टू ट्रीट द प्रोसेस पॉसिबल रन वैल्यूज इंक्लूड, ठीक है। तो इसमें क्या क्या उसके ऊपर एक्शंस लेने हैं उसमें, ठीक है, जो एक्शंस के बारे में बताया गया इसमें। एंड प्रोसेस है डिफाइंस द कमांड और स्क्रिप्ट टू एग्जीक्यूट, इसमें जो है स्क्रिप्ट के बारे में लिखेगा, कौन सी स्क्रिप्ट इसमें यूज करनी है, कौन सी इसको स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ रन लेवल्स बारे में बता रहा हूँ, तो इसमें कुछ 0 से लेकर के 6 इसमें रन लेवल्स होते हैं, ठीक है, जो कि बूटिंग के समय इसमें इनको ये रन करवाता है, ठीक है। जैसे कोड्स हैं इसमें 0 है सिस्टम हॉल्ट के लिए है, द सिस्टम कैन बी सेफली पावर्ड ऑफ, जो पावर ऑफ करते हैं इसको सेफली, ठीक है, तो उसके लिए 0 है, रन लेवल 0 है, ठीक है। सिस्टम स्टार्ट करते हैं, सिस्टम को पावर ऑफ करते हैं प्रॉपरली, तो उसके लिए रन लेवल 0 है। 1 है सिंगल यूजर मोड के लिए, इसमें रन लेवल 1 होता है, ठीक है। इसके बाद मल्टीपल यूजर मोड विद नो एनएफएस, ठीक है। तो मल्टी यूजर मोड के लिए होता है इसमें 2 होता है। एनएफएस मीन्स नेटवर्क फाइल सिस्टम, ठीक है, जब नेटवर्क फाइल सिस्टम में मल्टी यूजर मोड यूज करते हैं तो उसके लिए 2 है। फिर है 3 है मल्टीपल यूजर मोड अंडर द कमांड लाइन, कमांड लाइन यदि हम यूज कर रहे हैं इसमें कमांड लाइन प्रॉम्प्ट यूज करते हैं, ठीक है, तो वहां पर यह इसके लिए 3 है। और इसके बाद है यूजर डिफाइनेबल है, इसमें यूजर्स को डिफाइनेबल यूजर डिफाइन करते हैं, उसके लिए है रन लेवल 4 है, यूजर जो डिफाइन करता है उसके लिए इसमें 4 है, ठीक है। 5 है मल्टीपल यूजर मोड, ये किस में है मल्टी यूजर मोड, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए है, GUI में यदि हम यूज कर रहे हैं मल्टीपल यूजर मोड उसके लिए है 5, ठीक है। और 6 है रिबूट विच इज यूज टू रीस्टार्ट द सिस्टम, ठीक है, और ये 6 होता है रिबूट के लिए होता है, सिस्टम को जब रिबूट करते हैं रीस्टार्ट करते हैं तो उसके लिए रन लेवल इसमें 6 है। तो इसलिए 0 से लेकर के और 6 ये रन लेवल्स यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं, जो कि एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन ये सिस्टम इसको प्रोसेस
करता है, इनका एग्जीक्यूट करता है इन लेवल्स को। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक कमांड लिखा है etc/init.crc। ठीक है, यहाँ पर तो इसको रन लेवल्स ये 0 to 6 यहाँ पर एक रन लेवल्स इसमें यूज़ किए गए हैं। ठीक है, और इस सब बारे में बताया गया है। सिस्टम हॉल्ट है, सिंगल यूज़र मोड है, लोकल मल्टी यूज़र्स है। ठीक है, इस बार फुल मल्टी नेटवर्क यूज़ कर रहा है इसमें। ठीक है, दिस इज 4 इज नॉट यूज्ड फुल मल्टी यूज़र विद नेटवर्क विद XDM। ठीक है, एंड सिस्टम रीबूट। ठीक है, तो ये सारे इसमें रन लेवल्स के बारे में ये बताया गया है। तो इस प्रकार से हम इसमें ये सिस्टम फाइल्स के बारे में हम देख सकते हैं इसमें। थैंक यू।